सुनो धृतराष्ट्र, अब तो बंद आंखें खोलो, मोह और लालच को त्यागो, अन्याय और द्वेष को छोड़ो, उड़नता और पाप को दंडित करो और न्याय और सद्भाव के राह पर बढ़ो। आधुनिक भारत के वर्तमान धृतराष्ट्र श्री 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 नरेंद्र मोदी जी पूरे दुनिया घूम लेते हैं, कभी मध्य प्रदेश में चुनावी रैली को संबोधित करते हैं, लेकिन उनके लिए कोई भी टाइम नहीं है मणिपुर के लिए। और राहुल जी के विजिट के दरमियान हमने एक और एक्टिंग का जो है डेमोन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन हमने देखा था, वो है मणिपुर के मुख्यमंत्री का। पिछले बार अश्विनी वैष्णव जी का एक्टिंग आपने देखा था, आपको याद होगा, बालासोर वाला। भारतीय जनता पार्टी में पूरे सभी लोग कलाकार हैं, सच में, ऑल वंडरफुल एक्टर्स। आप देख लीजिए, बीरेन्द्र सिंह को 3 बार उन्होंने राज्यपाल महोदया से टाइम लिया था, 3 बार, 10 बजे, फिर 12 बजे, फिर 3 बजे इस्तीफा देने के लिए। और इस्तीफा देने से पहले सेट कर दिया था अपने लोगों की, जो है उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूंसी को, लोग को गाड़ी में भर भर करके वहां पहुंचा दिए और बोले कि लोग का जो है ना प्यार है, हमको जो इस्तीफा देने पहुंचने के रोक रहा है इस्तीफा देने से। देख लीजिए, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अपने लोग को गाड़ी में अपने से भर करके गवर्नर हाउस पहुंचा देते अपने लोग को, और फिर बोलते कि जनता का प्यार है ना। कमाल की बात बीरेन्द्र सिंह जी का। और उसके बाद बीरेन्द्र सिंह जी कहते हैं कि भारी ताकतों का जो है हस्तक्षेप है मणिपुर, आउटसाइड फोर्सेस हैव इंटरफियर्ड इन मणिपुर। और तो और विचित्र है, अगर भारी ताकत मणिपुर में हस्तक्षेप कर रहे हैं तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल जी क्यों नहीं जा रहे हैं? अजीत डोवल जी तो कश्मीर इतने बार चले गए हैं, मैं तो उनके लिए क्योंकि मैं खोज रहा था, अजीत डोवल जी तो कुछ एक बार में मणिपुर नहीं गए, लेकिन ये कश्मीर में बिरयानी खाते हुए फोटो मिल गए, क्योंकि मणिपुर का एक भी फोटो नहीं है, वो गए नहीं है ना बॉस। कश्मीर हमेशा बिरयानी खाने के लिए पहुंच जाते हैं। अजीत डोभाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो स्टोरीज हम लोग बनाते हैं कि नेशनल अजीत डोभाल पहुंच गया, अजीत डोभाल पहुंच गया। भाई साहब, मणिपुर क्यों नहीं पहुंच रहे हो? आप ही का सीएम बोल रहे हो कि भारी ताकत उसमें शामिल है, तो एनएसए क्या कर रहा है? एनएसए टोटली गैप। अमित शाह जी का तो आप मैंने बता दिया, वो तो 3 दिन अपना खाना पूरी करके निकल गए। मणिपुर के जितने भी हत्याएं हुई हैं, विस्थापित हुए, आप लोग को जो बार बार कांग्रेस पार्टी ने आपको बताया है, बट सबसे विचित्र चीज मैं आपको जब बताना चाहूंगा, एक आदमी का विजिट से, इस व्यक्ति के विजिट से पूरी सरकारी तंत्र का दिमाग खराब हो गया था। जब राहुल जी इम्फाल पहुंचे, और मैं आप उसके बारे में 2 सेकंड बताना चाहूंगा। राहुल जी ने तय किया था कि हम रोड से जाएंगे, और उसका कारण भी मैं बताना चाहूंगा। सरकार चाह रही थी कि सिर्फ हम एक ही समुदाय के जो है कैंप टच करके वापस आ जाए, ताकि और भी माहौल खराब हो जाए। ये इनका षड्यंत्र था। आप देख लीजिएगा कि सत्ता में बैठे हुए लोग चाह रहे थे कि हम चुराचांगपुर पहुंचे, जहां पर कुकी समुदाय के लोग हैं, लेकिन मोइरांग नहीं पहुंचे, जहां पर मैती समाज के लोग हैं।
पूरे गंभीरता के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा। और जब हम मोइरांग के बिष्णुपुर में गाड़ी के कारकेड में आगे बढ़ रहे थे तो वहां पर जो है हम लोग को रोका गया वहां के डीएम और डीसी और एसपी से। और मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रमुख दुष्प्रचार के सरगना संबित पात्रा, क्योंकि उनको झूठ बोलने की इतनी आदत हो गई है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी को रोका गया। अरे भाई साहब, जिसको रोकता है वो थोड़ी उनका पीठ दिखाता है, वो तो पुलिस को, जो पुलिस बैरिकेड को तोड़ रहे थे लोग, और आप लोग में से सब लोग यहां पर कुछ लोग उपस्थित थे। अब झूठ बोलने का भी सीमा है। पब्लिक जो है बैरिकेड को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, प्लीज लेट राहुल जी गो। और वहां पर एक नारा चल रहा था, ना जाऊंगा ना जाने दूंगा। सीरियसली, ना जाऊंगा, मोदी जी नहीं जाएंगे, ना जाने दूंगा, राहुल जी को नहीं जाने दूंगा। अब बताइए यार, लेडीज बैरिकेड तोड़ रहे थे, राहुल जी वहां से हटे नहीं। टीयर गैसेस चले, यहां पर काफी लोग को जो है, हमारे पुलिस से इतने दिन की नौकरी हुई, इतने आंसू गैस हमने छोड़ा था, लेकिन कभी भी जो है टीयर गैस हमारे आंख में नहीं लगा। पहली बार जो है ये अनुभव मणिपुर में हमें मिला। हाँ सीरियसली, बिकॉज जब आप फेंकते हो तो उस तरफ पीछे नहीं आता, इस बार हमारे तरफ ही आ रहा था। लेकिन राहुल गांधी जी डिड नॉट मूव। He said, no, I will go and meet the people of Manipur, irrespective of the communities. और हजारों की संख्या में महिला लोग जो है बोल रहे थे कि let Mr. Gandhi go, let Mr. Gandhi go. Why is the government blocking your visit? What is the hidden agenda? People of Manipur. And the Bharatiya Jhota Party has no sense of shame. तनिक से भी लोक लाज नहीं कि प्रेस में, उनके कार्यालय में बैठ करके झूठ बोलते हैं। आपके साथीगण वहां पर उपस्थित थे। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, लेट राहुल गांधी गो। जब हम आगे नहीं बढ़ पाए, तो जब डिसीजन हुआ कि हम पीछे वापस जा रहे हैं, तो बिशुनपुर से इम्फाल तक महिला लोग खड़े थे रोड में ताली बजाते हुए, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो है कंजेनिटल लायर्स ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, हिंदी में जन्मजात झूठे, दे विल कंटिन्यू टू टेल लाइज। So the important part, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, एंड मैती हो या कुकी समाज हो, सबके जबान में एक ही शब्द था कि वी वांट पीस, वी वांट पीस, वी वांट पीस। हम लोग लौटे, फिर तुरंत हेलीकॉप्टर का व्यवस्था की गई। हम लोग चुराचांगपुर में जो है जितने भी कुकी समाज के रिलीफ कैंप में गए थे। वर्तमान में वहां पर मणिपुर में 350 से ऊपर रिलीफ कैंप्स चल रहे हैं। राहुल जी ने उस पर भी जो है गवर्नर महोदया को जो है काफ़ी उन्होंने उन पर उस विषय पर भी उनको जो है फीडबैक दिया कि व्यवस्था, दवाइयों की कमी है, सेरेलैक की कमी है बच्चे के लिए, बहुत सारे बच्चे वहीं पैदा हुए हैं, डॉक्टर्स की कमी है, इलाज की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही उचित नहीं है। चुराचांगपुर में जितने लोग से मिलने के बाद रिलीफ कैंप्स, उसके बाद वापस इम्फाल राहुल जी आए और उनके टीम में वेणुगोपाल जी थे और बाकी जो कांग्रेस के बड़े नेतागण, इबोबी सिंह साहब, मेघा चंद्र जी पीसीसी, जयकाम जी जो हमारे सीडब्ल्यूसी के स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर हैं, विक्टर कैशिंग और अन्य लोग थे। उसके बाद इम्फाल के एक कैंप में हम पहुंचे और मैं आपको यही कहना चाहूँगा, कुछ लोग साथीगण यहाँ पर उपस्थित हैं, आप प्लीज स्टार्ट शोइंग द स्टोरीज ऑफ द रिलीफ कैंप्स ऑफ मणिपुर। इट इज हार्ट ब्रेकिंग। हमारे कुछ ढोंगी राष्ट्रवादी एंकर तो फ्रांस के बारे में इतने जो है टीवी शो चला रहे थे, मैं तो डर गया था कि फ्रांस में क्या हुआ, एक आदमी मरा।
2 आदमी मरा, एक तो गिर गया था बिल्डिंग से, दूसरा। मणिपुर में भाई साहब 160 लोग मरे हैं, लेकिन कार्यक्रम जितना फ्रांस का चला वो तो मणिपुर में कभी मणिपुर के बारे में चला ही नहीं। गलत बोल रहे क्या? जितना कार्यक्रम मणिपुर फ्रांस के बारे में दिखाया गया हमारे डोंगी राष्ट्रवादी एंकर द्वारा, और हम यहां पर उपस्थित पत्रकार को मैं सलाम करता हूं क्योंकि यू हैव बीन वेरी ब्रेव। आई नो दिस, सो आई हैव नो कंप्लेंट्स, बट आई डेफिनेटली हैव कंप्लेन फ्रॉम 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock। फ्रांस में 2 व्यक्ति, एक गोली से और एक बिल्डिंग से गिरकर, उसके लिए आपने लगातार कार्यक्रम चला दिया, लेकिन आप मणिपुर के बारे में कुछ नहीं दिखाए। आप मतलब मालिक। उस मीटिंग के बाद दूसरे दिन हम लोग पहुंचे मोइरांग। मोइरांग इज वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट प्लेसेस बिकॉज हिस्टोरिकली it is the first place in the soil of India where Netaji Subhash Chandra Bose unfurled the Tiranga. उसी नेशनल मॉन्यूमेंट के बगल में एक रिलीफ कैंप है, वहां पर भी राहुल गांधी जिंदाबाद का बोर्ड, थैंक यू फॉर कमिंग राहुल गांधी, थैंक यू कांग्रेस पार्टी के नारा लग रहे थे, और हेलीपैड से लेकर के पूरे शहर में no Congress flag, only placards thanking the Congress party and saying we want peace. किसी के बारे में शिकायत नहीं। उसके बाद हम लोग गए, वापस आए, सिविल सोसाइटी के साथ, नागा काउंसिल के साथ हमारी मीटिंग हुई, सिविल सोसाइटीज़ के साथ हमारी मीटिंग हुई। सब फीडबैक लेने के बाद गवर्नर साहब के वहाँ पहुँचे। बीरेन सिंह साहब एडजस्ट कर रहे थे कि एक्टिंग का टाइम कब करना है, क्योंकि वो राहुल जी के जाने के बाद ही करना चाह रहे थे, इसलिए मुझे लगता है कि टाइम शिफ्ट करते रहे। हाँ, बिकॉज ही नीडेड टू ऑल्सो प्रैक्टिस एंड सेंड हिज पीपल। सो 1:30 वी मेट द गवर्नर। हम गवर्नर मैडम को धन्यवाद देना चाहेंगे, अनुसुईया जी को। उन्होंने पूरी तरह से राहुल जी और वेणु जी के बात उन्होंने सुना। राहुल जी ने 4-5 प्रमुख बातें उनके सामने रखे। पहली बात यह है कि कैंप्स की स्थिति अच्छी नहीं है, एसेंशियल मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, जो डायबिटिक, हाइपरटेंशन, उनको कोई दवाई नहीं मिल रही। बच्चे के लिए, जो खास तौर से छोटे शिशु के लिए जो है सेरेलैक वगैरह का व्यवस्था नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सेकेंड इज वायलेंस हैज टू बी स्टॉप्ड, उनका दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट था कि द लीडरशिप ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट इन मणिपुर हैज फेल्ड एंड इज रिस्पॉन्सिबल। द लीडरशिप हैज फेल्ड। उसके बाद उन्होंने कहा इससे ज्यादा मैं पॉलिटिक्स करना नहीं चाहता हूं क्योंकि हमारा मिशन पीस है। फिर उसके बाद वो दिल्ली लौट गए। हमारा इतना ही कहना है कि आप फोटोज देख लीजिए। इस संबित पात्रा को या तो अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है इंग्लिश का, तो बता दीजिए ये क्या है, गो बैक है कि वेलकम है। I am happy Sambit Patra didn't practice medicine anymore. No, seriously, because कमी स्पोक्सपर्सन का डैमेज तो लिमिटेड है। इमेजिन प्रैक्टिस करता तो कितना डैमेज होता, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ने में नहीं आता है। ये तो वेलकम है ना भाई साहब, गो बैक नहीं है ना यार, ये तो वेलकम है सीरियसली। बट बीजेपी, उनकी गलती नहीं है, बीजेपी के लोगों का दिमाग की वजह से कम है। बिकॉज फास्ट और फ्यूरियस 8 का जो वीडियोस चल रहे थे ना, उसको बोल दिया कि जो है वो फ्रांस का राइट है। तो बीजेपी लाइक इट्स नॉट संबित पात्रा's फॉल्ट, बीजेपी बाय नेचर इज लो IQ। उनका जो कोई गोस्वामी जी था, एक सेकंड है, उसका नाम मैंने लिखा था, हाँ, गोपाल गोस्वामी जी और सत्या सनातन, ये दोनों ने ट्वीट किया था। बाकी लोग, बहुत सारे लोग हैं बीजेपी के, मंत्री भी मिल जाएंगे, जो फास्ट और फ्यूरियस 8 का जो गाड़ियां गिरती हुई थी, वो गिरते हुए बिल्डिंग का एक वो फिल्म चल रहा है ना, याद है? उसको बोल दिया कि फ्रांस में जो गाड़ियां गिर रही है आसमान से। सो नॉट संबित's fault, he is by nature it is he is challenged, he can't help it। तो ये है स्थिति। तो I just want to tell you that Mr. Gandhi is the only national leader who went to Manipur and who bravely visited every possible community and people who are suffering. He raised the issues with the right people, the governor. And I think the effect of Mr. Gandhi's visit, you can already see that schools and all, slowly things are hopefully returning to some amount of normalcy. But please remember, एक चीज याद रखिएगा,
Rahul ji told this during the meeting also, that he has never seen something so disturbing in his life. Communities के बीच में जो दरारें हैं, उसकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है. It will take time. It is terrible. The distrust is horrible. So, before I finish, there was a nice line I read. लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में. लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में. तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में. तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में. Now I will hand it over to my colleague, Gaurav Gogoi ji, Member of Parliament. Thank you. Thank you, Ajoy ji. Thank you, Mr. Vineet Punya, and to the members of the press. I'll address in English. The situation is still not normal in Manipur. There is a tremendous level of pain, grief, and hatred and enmity felt by people belonging to all communities, and they all feel let down. The primary responsibility of any state government is to secure law and order and protect the life of its citizens. And I think the government, both at the state and at the center, have failed to do that. Now the bonds which have been broken in Manipur, I think it will take a long time to heal. Congress is willing to be part of that healing process. It is to start and initiate the process of healing that Shri Rahul Gandhi ji went to Manipur. It is to start the process of healing that he spoke about peace and dialogue. He did not make a political statement on his 2-day visit. And we hope that the Prime Minister takes a cue and visit the state, because it has been a mystery as to why the Prime Minister has completely avoided going to Manipur or talking about Manipur. I remember in January there was a meeting that was going to be held in India between Prime Minister Modi and then Prime Minister of Australia, Prime Minister Scott Morrison. That meeting was scheduled to be in India. Prime Minister Scott Morrison, former Prime Minister of Australia, did not come to India. He cancelled his visit at that point. Why? Because there were forest fires in Australia. India and Australia are important partners, no doubt. But that Prime Minister said, I have to go back to my state, to my country, and to be in and witness the rescue operations. And our Prime Minister chose to go to the US, attend a state dinner, come back, attend election rallies, and still does not find the space in his heart, because there is time in his schedule, but there is no space in his heart to visit Manipur and hear the tales of pain and grief, of horrifying violence. It's absolutely, it's a huge sense of disappointment and rejection. Yesterday, the Indian football team won the South Asian Football Championship. And even the captain said that we want people to visit Manipur. The Prime Minister found the time to tweet that congratulations to the men in blue for winning the football tournament, but half of the people of that Indian football team are from the Northeast, and we all feel the pain of the Northeast, even though we are from other states. So Prime Minister Modi ji, you have the time to tweet.
but you don't have the time to visit. You went to Odisha as you should have when the train crash took place. But are people in Manipur, do they occupy a lower place in your heart? That's the question. And you cannot discount for the fact that the politics of BJP is destabilizing the Northeast. And as a result of BJP's politics, we are facing an increasingly divided, turbulent, conflict-prone Northeast. The Northeast had emerged from 2 decades of insurgency and entered into a piece of relative calm and stability during the leadership of former Prime Minister Dr. Manmohan Singh. But what we are seeing right now is a very dangerous pattern towards things going back to where they were. We have seen violence in Manipur. We have more than 4,000 weapons and lakhs of ammunition which have been looted from police treasuries by ordinary citizens. 4,000 weapons and ammunition are still with the people of Manipur who are at odd ends with each other. The army so far, or the government so far, has managed to recover only close to 1,100. There still are a lot of weapons in the hand of citizens and ammunition in the hand of citizens who are increasingly feeling alienated and isolated because of the actions of the Prime Minister. We are all concerned in the Northeast when we are seeing homes being destroyed, churches being burnt, and government is quiet. It's a horrific sight, and it sends down, it creates a sense of, an emotional trauma when you see a church being burnt. You might be in Mizoram, you might be in Nagaland, you might be in Meghalaya. You feel, and when juxtaposed and contrasted with the Prime Minister's ignorance towards what's happening, why has there been no follow-up on the letter shared by a leader of the Kuki militant group stating that at one point before the state elections, his help was sought by the current Chief Minister of Assam, Himanta Biswa Sarma? Why has there been no investigation into this letter? There has been no clarification. Is that the new norm of the BJP? It's another reason why the Northeast is becoming increasingly more unstable. We said it before the Manipur election also, that the underground outfits are being quoted by the BJP to suppress voters. We had said this, and I remember there was a press conference here also. And we've been reminding, the Congress has been stating from day on day, year after year, that you are destabilizing the Northeast by your divisive politics. We have seen the same pattern in Assam. When the Citizenship Amendment Act was passed, you saw the riots that took place, the violence that took place. You see violence on the borders between Assam and Meghalaya, when 6 people lost their lives in the last 1 year. You've seen violence on the border between Assam and Mizoram, where 6 policemen and a civilian lost their life. 60 people were injured when police of 2 states belonging to the same political formation, the NEDA, were fighting on each other. We saw a war of words between the Mizoram Chief Minister and the Assam Chief Minister. In the last 1 year, we've seen border violence on Assam-Arunachal Pradesh border when 2 people have been killed. So these are increasingly worrying signs. And the Northeast sits on a border. It's in a part of the world which is geopolitically extremely important. And it has a larger role
on our territorial integrity, on our political stability. But increasingly we are just seeing that the border areas of India are becoming vulnerable under the BJP government in the last 6-7 years. Whether you talk about the Northeast, whether you talk about Ladakh, whether you talk about Punjab, is just having unstable borders across. And what is the Home Secretary and, as Ajay ji mentioned, what is the NSA doing? Is this now not a national priority? Unfortunately, all that the BJP are interested in doing is to protect the corrupt, tax the poor, and the political elites earn money. That is the sole aim. They're treating the entire Northeast as a ATM, as a way of earning money, as a way of giving contracts to their companies listed by their wives, contracts given to companies owned by their brothers, contracts given to companies owned by their sons. That is the only modus operandi. They are protecting the corrupt and earning loot. Like the East India Company came to India and looted the wealth of India, that is what the BJPs have done. They have come to the Northeast and are just looting and plundering the wealth. In Meghalaya, Home Minister Amit Shah says this is the most corrupt government I've ever seen, and then he joins the government after Meghalaya elections. In Assam, they said that once BJP comes to power, we'll have a special investigation against Mr. Himanta Biswa Sharma, then Congress minister, then they induct him inside their own party. That's what is happening. As a result of which crime is increasing in the Northeast, drugs is increasing in the Northeast. There is no abatement. It has become a corridor for arms trafficking, human trafficking, trafficking of poaching. And this is a border in which the government of India has a much more important role. So the Prime Minister comes to Northeast, he will wear our traditional clothes and wear our traditional headgear when it suits him, when he wants votes. But when there is a fire, I'm sorry, the village headman, in this case the Prime Minister, is enjoying a state dinner in the US. If not to us, at least listen to what the Indian football captain Sunil Chhetri had to say, that the Northeast is feeling hurt. And Prime Minister Modi ji, please look at us, and at us saying the Northeast, please look at Northeast beyond votes and a source of loot. Please look at us with some empathy and find space in your heart to meet with the people of Manipur.